आज मैं आपको पाठ नंबर 2 व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण करा रही हूँ। सबसे पहले है व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए संपन्न की जाती हैं। व्यावसायिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक उद्योग और दूसरा वाणिज्य। उद्योग किसे कहते हैं? प्रकृति की गोद से कच्चा माल लेकर उसे पक्के माल यानी निर्मित माल में तैयार करना उद्योग कहलाता है, यानी उपयोग लायक बनाना। जैसे कपास है, कपास से कपड़ा बनाना उद्योग में आता है। कोई हम कपास तो नहीं यूज कर सकते। कपास क्या है? हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है और उसको कपास से हमने क्या बनाया? कपड़ा बनाया, तो ये उद्योग में आता है। उद्योग तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक उद्योग और तीसरा तृतीयक उद्योग। सबसे पहले आता है प्राथमिक उद्योग। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, यानी हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इसमें करते हैं। प्राथमिक उद्योग दो प्रकार के होते हैं, निष्कर्षण और जननिक। निष्कर्षण किसे कहते हैं? निष्कर्षण नाम से ही पता चल रहा है, यानी भूमि से। निष्कर्षण उद्योग में भूमि से खनिज पदार्थों को निकालना होता है, जैसे चूना पत्थर निकालना या खानों और कुओं से कोयला निकालना, लोहा निकालना, गैस तेल आदि निकालना। और जेनेटिक उद्योग, जेनेटिक भी जननिक या जेनेटिक उद्योग कहते हैं इसे। जननिक नाम से है जनना, यानी ये हमें उद्योग भूमि से कृषि संबंधी वस्तुओं को पैदा करते हैं, जैसे पशुपालन जैसे मुर्गी पालन करना या खेती करना, ये इसमें आता है। द्वितीयक उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो प्राथमिक उद्योग पर निर्भर होते हैं उसे हम द्वितीयक उद्योग कहते हैं। यानी प्राथमिक उद्योग में जो चीज उत्पादन होगा, निकाला जाएगा, ये तो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, जो ईश्वर ने हमें निःशुल्क रूप से दिए हैं, और इनके ऊपर ये द्वितीयक उद्योग निर्भर होते हैं। इन्हें गौण उद्योग भी कहा जाता है। द्वितीयक उद्योग दो प्रकार का होता है, निर्माण और रचनात्मक उद्योग। निर्माण का अर्थ क्या होता है? निर्माणी उद्योग से हमारा अभिप्राय उन उद्योगों से है जिसमें कच्चा माल अथवा अर्धनिर्मित माल को मानव मशीन की सहायता से, मानव क्या करता है? मशीन की सहायता से नई वस्तु का निर्माण करता है। रचनात्मक उद्योग हम उस उद्योग को कहते हैं जो रचना का कार्य करता है, जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करके हम जब भवन बनाते हैं तो उसे हम रचनात्मक उद्योग कहते हैं। निर्माणी उद्योग कई प्रकार का होता है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि इस उद्योग में एक ही सामग्री से विभिन्न तत्व निकाले जाते हैं। जैसे तेल होता है, मिट्टी का तेल, उससे हम मिट्टी के तेल, जो क्रूड तेल निकलता है जमीन से, उससे मिट्टी का तेल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल आदि, ये विश्लेषणात्मक उद्योग में आते हैं। संश्लेषक उद्योग का अर्थ होता है दो या दो से अधिक उत्पादनों को मिलाकर एक उत्पादन बनाना। जैसे साबुन मिलाने के लिए हम कई प्रोडक्ट यूज करते हैं, पेंट के लिए और सीमेंट के लिए और खाद आदि के लिए हम दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाते हैं। एक है प्रक्रियात्मक उद्योग। प्रक्रियात्मक उद्योग यानी इसे एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे जूट उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, ऊन का उद्योग हो गया। ऊन जब बनती है तो भेड़ से ऊन को इकट्ठा करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसे मशीन में करते हैं, यानी एक प्रक्रिया से होकर इसको गुजरना पड़ता है। फिर है एकत्रीकरण। इसको में कई चीज़ें इकट्ठी होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कल पुर्जों को इकट्ठा करके वस्तु तैयार की जाती है। जैसे साइकिल बनाने के लिए हमें ट्यूब, टायर, रिम, चैन आदि इकट्ठा करके हम साइकिल तैयार करते हैं, तो उसे एकत्रीकरण कहते हैं। अब तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग भी कहते हैं। इसमें तृतीयक उद्योग में आपका वित्त की बाधा को कौन दूर करता है? बैंकिंग सेवाएं। जोखिम को कौन दूर करता है? बीमा। और संदेश वहन को कौन दूर करता है? विज्ञापन। और
माल का स्टॉक रखने के लिए हमें भंडारण की जरूरत होती है। तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग कहते हैं। इनकी दोनों की बाधाओं को दूर जो करता है उसे हम तृतीयक उद्योग कहते हैं। वाणिज्य भी एक तरह से वही है। अब वाणिज्य किसे कहते हैं? वाणिज्य कहते हैं व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाएं वाणिज्य कहलाती हैं। व्यापार, व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार वस्तु का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। व्यापार दो प्रकार का होता है, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? जो देश की सीमा के अंदर किया जाता है उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। वह व्यापार जो देश की सीमा से बाहर किया जाता है उसे हम बाह्य व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार दो प्रकार का होता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार किसे कहते हैं? उत्पादनकर्ता से बड़ी मात्रा में माल लेकर फुटकर व्यापारी को बेचना थोक व्यापार कहलाता है। फुटकर व्यापारी किसे कहते हैं? बड़ी मात्रा में थोक व्यापारी से माल लेकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्राहकों को बेचना फुटकर व्यापार कहलाता है। अब बाह्य व्यापार, बाहरी व्यापार तीन प्रकार का होता है, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। आयात का जब हम दूसरे देश से माल मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, उसे हम आयात कहते हैं। निर्यात जब हम दूसरे अपने देश का निर्मित माल दूसरे देश में बेचते हैं तो हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। पुनर्निर्यात हम क्या करते हैं? दूसरे देश से माल मंगाया और किसी दूसरे देश को बेचना पुनर्निर्यात कहलाता है। अब व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार की सहायक क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं वो उसे हम व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले यातायात। यातायात परिवहन, माल को लेने और ले जाने, जहाँ से कारखाने से माल को बेचना होता है मार्केट में, और या कच्चा माल हमें उत्पादन की जगह से कच्चा माल फैक्ट्री में लाना होता है, उसके बाधाओं को दूर यातायात करता है। भंडारण, अब भंडारण का अर्थ होता है भंडार करके रखना, यानी माल को सुरक्षित रखना जब उसकी ज़रूरत हो। अब देखिए गेहूं जो है साल में 2 बार बोया जाता है, लेकिन पूरे साल खाया जाता है, तो हम उसे भंडारण करके रखते हैं, यानी सुरक्षित करना होता है। बीमा, बीमा किसे कहते हैं? जोखिम को दूर करने के लिए। जोखिमों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? बीमे की सहायता लेते हैं। व्यापार में बीमा कई प्रकार का होता है, समुद्री बीमा, जीवन बीमा और हेल्थ मेडिकल्स का होता है, और भी कई तरह के अब बीमे आ गए हैं। बैंकिंग एवं वित्त, बैंकिंग वित्त तो समझ लो व्यापार की जान होती है। अगर व्यापार में वित्त नहीं है तो व्यापार नहीं चलेगा। तो बैंकिंग सुविधाओं से और वित्त के सहारे से आजकल व्यापार करना आसान हो गया है। विज्ञापन, विज्ञापन जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? आपका विज्ञापन का अर्थ है किसी अपनी सूचनाओं को दूसरी जगह पहुंचाना। जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं और कैसी है। तो विज्ञापन के जरिए से लोगों को वस्तु की पहचान हो जाती है।